खबर यूपी से, जहां पर गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद में किराया ना देने पर मालकिन की हत्या की गई। फ्लैट का किराया मांगने पर मालकिन का कत्ल कर दिया गया। शव के टुकड़े कर सूटकेस में छुपाया गया। पति पत्नी ने मिलकर मालकिन की हत्या की है। आरोपी दोनों दंपत्ति पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। तो गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित एक सोसाइटी में एक महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला की हत्या का आरोप किराए पर रहे दंपत्ति पर लगा है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि मृतक महिला अपने फ्लैट का किराया मांगने गई थी, जो कि 4 महीने का बकाया था, और इसी को लेकर हुए विवाद में पति पत्नी ने महिला की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल गाजियाबाद के थाना नंदग्राम क्षेत्र स्थित ओरा काइमेरा सोसाइटी में महिला की नृशंस हत्या कर दी गई है। पुलिस को इस घटना की सूचना 17 दिसंबर को करीब 11:15 पर मिली। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि उमेश शर्मा की पत्नी दीपशिखा शर्मा, जो कि ओरा काइमेरा सोसाइटी में रहती हैं, वो अपने दूसरे फ्लैट पर किराया लेने के लिए गई थी। देर रात तक उनके घर ना लौटने पर उनकी मेड को संदेह हुआ। पुलिस ने बताया कि संदेह के आधार पर मेड उस फ्लैट पर पहुंची, जहां तलाशी लेने पर एक लाल रंग के बैग में दीपशिखा शर्मा का शव बरामद किया गया। फ्लैट में किराएदार अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता रह रहे थे। पुलिस दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। नंदग्राम पर पीआरबी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ओरा शुमेरा सोसाइटी में एक मर्डर हो गया है। मौके पर थाना नंदग्राम की पुलिस पहुंची और जांच और पूछताछ से पाया गया कि उमेश शर्मा की पत्नी दीपशिखा शर्मा निवासी M105 ओरा शुमेरा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन अपने दूसरे फ्लैट पर किराया लेने गई थी। F506 ओरा शुमेरा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन, और जब देर रात तक वह नहीं लौटी तो उनकी मेड को शक हुआ और वह उस फ्लैट में गई और उनकी संदिग्धता के आधार पर उस घर की तलाशी ली गई, जहां पर एक लाल बैग में दीपशिखा शर्मा के शव को बरामद किया गया है। उन किराएदारों के नाम अजय गुप्ता व आकृति गुप्ता है। दोनों पुलिस हिरासत में हैं और परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई में लाई जाएगी। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था कायम है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अभिषेक पंडित से। अभिषेक, फिलहाल क्या कुछ बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से, क्योंकि जिस तरह से दोनों दंपत्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या खुलासा अब तक निकल कर आया है? जी, मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन ओरा चमेरा सोसाइटी में इस समय हम मौजूद हैं और ये वही बिल्डिंग है। मैं एक बार अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि दिखाएं कि ये जो वही बिल्डिंग है जो 5th फ्लोर पर जो उनका 506 मकान है, जहां पर ये हाथ से यहाँ जो हत्या को अंजाम दिया गया है। वहीं यहाँ सोसाइटी के लोगों से हमने बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से उन्होंने इस घटना को जो अंजाम दिया है, मगर कहीं ना कहीं उन्हें बिल्कुल भी झिझक या फिर कोई भी पछताव नहीं था उनके चेहरे पे जब उन्हें पुलिस ले जा रही थी। तो वहीं देखने वाली बात यह है कि सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से ये किराएदार और मकान मालिक को जो किराया लेने का जो मामला था उसे लेकर ये विवाद पैदा हुआ था, और वहीं पर जब वो यहाँ पर इसी बिल्डिंग में जब वो अपने किराएदारों से किराया मांगने आई तो गुस्से में पति पत्नी ने दोनों ने कुकर मार दिया। कुकर मारने के बाद वो गिर पड़ी और उन्हें पकड़ने के बाद जो मकान में ले जाया गया और गले में रस्सी डालकर उन्हें गला घोंटा गया, उनके टुकड़े किए गए और सूटकेस में उन्हें डालकर और बेड में रख दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो परिवारजन थे उन्हें काफी समय से जब वो घर नहीं पहुंची तो उन्होंने अपने एक फ्रेंड को फोन किया, जो कि यहाँ सबसे पहले वो पहुंचे थे। और पहुंचने के बाद उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पर लगभग 10 बजे मेरे पे फोन आया था और 7 बजे हम यहाँ पहुंचे थे। पीआरबी पे सूचना दी गई। पीआरबी पे जब सूचना दी गई तो मौके पर जो स्थानीय पुलिस है थाना नंदग्राम की, वो मौके पर आई और उन्होंने यहाँ पर जो सोसाइटी है उसके सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। जब सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर वो आते हुए एंट्री करते हुए जो महिला थी वो दिखाई दी और वापसी जाते हुए के कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं थे। तो वहीं पर उसके बाद उन्हें मकान में जब पहुंच गए, जब बिल्कुल। मकान में और अभिषेक, आप इसी सोसाइटी में इस वक्त मौजूद हैं आसपास, अगर संभव हो पाए तो लोगों से बात करके आप देख सकते हैं उनका क्या कहना है, ये जो किराएदार थे इनका क्या रवैया हुआ करता था। और ये सोसाइटी जो हम देख पा रहे हैं काफी अच्छी सोसाइटी ये दिख रही है, और ऐसे में यहाँ पर अगर ये किराएदार रह रहे थे तो जाहिर सी बात है कि जो रेंट है वो भी काफी रहा होगा, लेकिन उसे ना दे पाने की वजह क्या है? कोई जली छोड़ना है, मुझे नहीं पता क्या हादसा हुआ है।
तो यहाँ पर कुछ जो लोग हैं वो कैमरे के आगे बोलने में झिझक रहे हैं, मगर आमतौर पर जो है लोग बातें कर रहे हैं और सब बता भी रहे हैं, मगर कैमरे के आगे आने से लोग जो है झिझक रहे हैं। वहीं आपको बता दूं कि जब मौके पर जो स्थानीय पुलिस ने पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उनकी छानबीन की जा रही है, और ऐसा भी कहा जा रहा है जो उच्च अधिकारी हैं इस पर पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है और टीम गठित की गई है, और भी इसमें आने वाले खुलासे करने की बात भी उच्च अधिकारियों द्वारा कही जा रही है। बिल्कुल अभिषेक, और हम चाहेंगे कैमरा पर्सन से आप कहें कि सोसाइटी को जरा दिखाइए कहाँ पर ये जो किराएदार थे वो रहते थे, या मकान मालकिन जैसे बताया जा रहा है कि वो दूसरी सोसाइटी में रहती थी, तो ये कौन सी सोसाइटी है जहां पर किराएदार रहते थे और जहां पर ये मकान मालिक रहती थी? इस तरीके से ये जो बिल्डिंग है काफी हाई राइज बिल्डिंग है, और इसमें जो 5th फ्लोर है, जो 5वां फ्लोर है उस पर 506 नंबर है, जो इस समय ताला लगा हुआ है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो सब अभी तितर बितर हो रखे हैं, मगर गार्ड है वो बोलने से झिझक रहे हैं। मगर ये जो हादसे के बाद जो लगातार यहाँ की जो सोसाइटी में एक दहशत का माहौल है, और लगातार जो लोग हैं वो आपस में भी एक दूसरे से बात करने में झिझक रहे हैं, और सिक्योरिटी पर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि जल्दी जिस तरीके से यहाँ पर जो हादसा हुआ है, तो जो लोगों में जो रोष है, यहाँ की जो आरडब्ल्यू है वो लगातार इस पर मीटिंग भी करेगी बिल्कुल और चर्चा भी। अभिषेक, ये जो आप हाई राइज बिल्डिंग हमें दिखाए रहे हैं, क्या इसी क्लस्टर के अंदर इन मकान मालकिन का वो घर था जहां पर एक किराएदार रहते थे, या वो खुद रहती थी? ये कौन सी जगह है? कि ये फिर आप देख सकते हैं ये वह बिल्डिंग है, इसमें 5th फ्लोर है। जो 5th फ्लोर पर जो बिल्डिंग है उसी में वो मकान मालकिन का जो घर था वो किराए पे दे रखा था। जी। और वो किराए पर किराया लेने यहाँ पर जो महिला थी वो आई थी, और महिला जब किराया लेने आई तो जो 2 किराएदार थे उन्होंने उनकी हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद सूटकेस में डाल के उन्हें बेड में उनकी बॉडी को रख दिया गया। जी। जब यहाँ मौके पर पुलिस जब गेट खोला तो जब पहुंची, चेकिंग तलाशी ली, तो पहले उनसे पूछा गया कि यहाँ पर जो आई थी, तो उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया था उस समय कि यहाँ कोई नहीं आया। उसके बाद जब तलाशी ली गई तो कहीं ना कहीं जो बॉडी थी वो बेड के यहाँ बदबू के कारण बेड तक पहुंचे, तब वहां पर खोल के देखा गया तो बॉडी प्राप्त की, और वहीं पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया बॉडी को, और वहीं पुलिस ने उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर बिल्कुल अभिषेक, और हम अपने दर्शकों को बता दें ये तस्वीरें जो हैं ये उसी हाई राइज बिल्डिंग की है जहां पर ये ये जो किराएदार थे वो रहते थे, और ऐसे में सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि इसी बिल्डिंग के अंदर मकान मालकिन का कत्ल किया गया है, उन्हें मारा गया है, और उसके बाद डेड बॉडी को छिपाने की कोशिश की गई है। जो यहाँ पर गार्ड हैं अभिषेक, क्या उनसे बातचीत हो पाई है, वो कुछ बता पा रहे हैं? जी, लगातार गार्डों से बातचीत हो पाई है, यहाँ लोगों से भी बातचीत हो पाई है, और वो लोग एक दूसरे को की बातों को भी बता रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं जो है कैमरे पर आने से लोग झिझक रहे हैं। अब साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है काफी लोग हैं यहाँ पर, हमने उनसे बात करने की भी कोशिश की गई, मगर शायद कोई बात करने कैमरे के आगे बोलने से झिझक रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे और अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।